Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates। आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दिया है, जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद और स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट के बारे में एक बड़ी बात बताई है। आइए जानते हैं वो बात क्या है और क्यों उन्हें इस समय भारतीय वायुसेना के फ्यूचर स्क्वाड्रन को लेकर के चिंताएं सता रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को लेकर के परेशान है और इसके लिए जो उचित कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन की क्षमता को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएगी जब तक कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद हो नहीं जाती और स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट जल्द से जल्द वास्तविकता का रूप नहीं ले लेते। और इसी पर बात करते हुए आज तक से भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को MMRCA प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदने का, वो बना रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने उन सारी अटकलों से यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया जहाँ पर यह कहा जा रहा था कि शायद भारतीय वायुसेना MMRCA को स्क्रैप कर सकती है और उसके जगह जो इंडिजिनस फाइटर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद और स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद दोनों अलग अलग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर एक साथ काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना को आने वाले कुछ वर्षों में अपने मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करना है और इसके लिए हमें एक रणनीतिक रूप से और चरणबद्ध तरीके से अपने जो कदम हैं वो उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जो लोकली मेड फाइटर जेट्स हैं जैसे कि एमका हो गया, तेजस मार्क 1A हो गया, तेजस मार्क 2 हो गया, ये निसंदेह हमारी ताकत को बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो तैयारी करनी पड़ेगी वो ये है कि किसी भी प्रकार से इनके जो प्रोडक्शन लाइन है वो बाधित नहीं होनी चाहिए या इनका जो प्रोडक्शन रेट है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी इंडियन एयरफोर्स चीफ ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा था कि भले ही इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट प्राप्त भी हो जाते हैं, तब भी इंडियन एयरफोर्स 2035 तक अपनी जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन की क्षमता है उसको प्राप्त करने में असमर्थ होगी। उन्होंने कहा कि 2035-36 तक की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 35 से लेकर के 36 स्क्वाड्रन ही मैनेज हो पाएंगी। यानी कि 42 स्क्वाड्रन का जो टारगेट रखा गया है इसके लिए हमें और भी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया 114 MRFA के अंतर्गत खरीदे गए फाइटर एयरक्राफ्ट, 210 तेजस मार्क 2, 83 तेजस मार्क 1A अगर ये बिना डिले के इंडियन एयरफोर्स को मिल जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स 2035 तक एक मैनेजेबल स्क्वाड्रन को मेंटेन करने में सक्षम रहेगी। लेकिन अगर इसमें कोई भी डिले होती है तो ये प्रोग्राम और भी लंबा खिंच सकता है। खैर, प्रयास तो ये किया जा रहा है कि अब किसी प्रकार की डिले यहाँ पर नहीं होगी और HAL भी पूरी तरीके से इनके प्रोडक्शन को लेकर के कमर को कस चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2035 से 40 के बीच में आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो सुखोई 30 MKI की फ्लीट है वो भी इंडियन एयरफोर्स का साथ छोड़ना शुरू कर देगी और उस समय हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि इनको एमका या जो 6th Gen प्रोग्राम के एयरक्राफ्ट होंगे उनसे रिप्लेस किया जाना होगा। और इसके लिए अब हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी और किसी भी प्रकार की जो संभावित डिले है अब उससे बचने की यहाँ पर सख्त आवश्यकताएं हैं। IAF चीफ का ये बयान कोई चौंकाने वाला बयान नहीं है, बल्कि इसके पहले भी IAF चीफ ने इस तरह के बयान दिए हैं जो कि सच बात भी है। क्योंकि फाइटर अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनका जो प्रोडक्शन है अभी टाइम लेने वाला है, क्योंकि 2024 से इंडियन एयरफोर्स को जो तेजस मार्क 1A हैं वो मिलने शुरू होंगे। और ये हम अनुमान लगा के चल रहे हैं कि अगर तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन 2028 से भी शुरू कर दिया जाता है तो IAF को जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो 2029 या 30 से मिलने शुरू होंगे और एमका का प्रोडक्शन 2032 के पहले शुरू होना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह उनका कहना भी सही है और 2035 तक इंडियन एयरफोर्स को उम्मीद है कि एक मैनेजेबल स्क्वाड्रन प्राप्त हो जाएगी अगर MRFA के अंतर्गत जो निर्णय है वो 2024 तक या 25 तक ले लिया जाता है। तो क्योंकि अगर ये डील साइन भी कर ली जाती है और अगर अलग अलग फेजेस में भी की जाती है तो इस मामले के जानकारों का ये कहना है कि 2027-28 से पहले इंडियन एयरफोर्स को जो MRFA के अंतर्गत फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
हालांकि कौन विजेता होगा कौन नहीं होगा ये तो बात की बात है, क्योंकि प्रिंट की रिपोर्ट ने तो ऑलरेडी सबको काफ़ी चौंकाया हुआ है, जहां पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये दावा कर दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स एडिशनल राफेल का ऑर्डर प्लेस कर सकती है, या यूँ कह ले भारत के द्वारा 80 से ज़्यादा राफेल जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया हुआ है। तो आपका इसको लेकर के क्या मानना है? आपका भी मानना है कि इस समय MRFA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।